ले जाओ है ले 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 जाओ बाजी बाजी बेचा हैं अबे हमें फ्रूटी ने प्रवा दे पेप्सी गलवा दे तुम्हारी जुगाड़ और लगवा दिया निकाल लो फुल लग जाए तुम्हारी तुम्हें लेन में नहीं आओगे लेन में नहीं आओगे तुमने नहीं आए तो बुलाया से आने नहीं फिर मिल जाए No, no, no. Sorry. तुम तो महिया आने लगे का पता अकेले तो मोबाइल में तो अरे उठा के बारे आके हैंड कितना तक उठाओ उठना ठीक है बात ठीक बैठो सचिन। जी सर। सब लोग आ गए, हम लोग स्टार्ट करें। सर इसमें 1 मिनट 8 सर हम कब आए हुए हैं 2 अभी हो रही है बात सबसे। ठीक है तो हम लोग बात शुरू करते हैं तब तक। हाँ जी 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 रिफरेंस सर। हाँ विवेक सर आ गए। हाँ सर विवेक सर आ गए हैं। सर नमस्कार, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ साथियों का हम लोग इंतजार कर रहे थे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा वेट करके स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी की सचिन जी से बात होती रही है और कहीं ना कहीं मॉडल गांव की क्या भूमिका है, हमारा क्या उद्देश्य है, उससे आप लोग वाकिफ भी हैं। आज इस मीटिंग को बुलाने का जो हमारा पर्पस है, जो हमारा एजेंडा है, वो 2 तरफा है। एक तो है कि अब आप लोग जो नवनिर्वाचित जिम्मेदारियों के साथ गांव विकास की जिम्मेदारी लेकर आप लोग आए हैं, तो सबसे पहले तो उसके लिए आप लोगों का अभिनंदन। जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की इतनी एक मजबूत स्तंभ मैं बोलता हूँ पंचायती राज को, आप लोग उसके कस्टोडियन के रूप में यहाँ पे हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत नमन उसके लिए। और दूसरी चीज़ कि आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों से चर्चा करते हुए जो आप लोगों के विचार सामने आए हैं हम लोगों के, कि आप लोग भी कहीं ना कहीं गांव विकास की तरफ काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं और काफ़ी पैशनेट हैं, और यही पैशन हमारा मॉडल गांव में भी है। तो एक कोशिश ये भी रहेगी कि कैसे आप और हम, जब हमारा लक्ष्य एक है, तो हम लोग कैसे एक होके एक फोकस तरीके से काम करें, जिससे जो आपकी पंचायत है उसका विकास हो और बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिले। इससे ना सिर्फ गांव का विकास होगा, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपकी लीडरशिप, आपके नेतृत्व को सराहाया गया और आपको ये पद दिया गया है,
उसके साथ लोगों के उम्मीदों पे आप खरे उतरने लगे। इसमें भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कैसे हम एक समर्थन आपको ऐसा दें, कैसे हम सहयोग कर सकें जिससे आपके नेतृत्व में भारी बदलाव आए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मॉडल गांव के फाउंडिंग मेंबर विवेक गंगवार सर हमारे बीच में हैं आज। सर का एक परिचय मैं आपको दे दूं कि ये यूपी में वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट हैं। रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज में इनकी खासा पकड़ है। उत्तर प्रदेश के सर्वोत्तम पंचायती राज विशेषज्ञों में सर की गणना होती है और कोई भी ऐसा पंचायती राज का कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जहाँ पे सर से इनपुट नहीं लिए गए हों, सर से चर्चा नहीं की गई हो। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि विवेक सर मॉडल गांव के फाउंडिंग मेंबर हैं और खास तौर से पंचायती राज को लेके जो उनकी रुचि है, जो उनका ज्ञान है, वो हमसे साझा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज उनके नेतृत्व में हम लोग ये बैठक करेंगे और कहीं ना कहीं पंचायती राज में आप लोग सबसे अहम कड़ी हैं उसकी। तो कैसे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की समझ के साथ उसमें जो जिम्मेदारियां हैं, जो ताकत है, उसका आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं गांव विकास के लिए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे साथी और प्रधान भी हैं, तो एक एक करके हम आपसे बात करें और आपका जो सफर रहा यहाँ तक आने का, इस पे थोड़ी चर्चा हो, ताकि हम सब एक दूसरे को बेहतर समझें, एक दूसरे की जो जर्नी रही है, जो हमारा सफर रहा है, उसको बेहतर समझें और उसके बाद फिर हम एक साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस पे हम विवेक सर से मार्गदर्शन मांगेंगे। तो सुनील दत्त जी, आपसे शुरुआत की जाए। आपका कुर्ता बड़ा जोरदार लग रहा है। सुनील दत्त जी, आप सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सुनील दत्त जी। सुनील दत्त जी, आप म्यूट में हैं, अनम्यूट कर लीजिए इसको जी। थोड़ा नेटवर्क इशू है यहाँ पे। नहीं नहीं, कोई नहीं, आपका कुर्ता एकदम चमक के आ रहा है सामने। अच्छा जी। सुनील दत्त जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपने सफर के बारे में बताएं। मेरा सफ़र ये है, मैं इंटरेस्टेड तो एजुकेशन लाइन में ज़्यादा था, लेकिन मैंने अपने गांव में देखा कि लोगों के साथ विकास को लेकर अन्याय ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने ये कदम बढ़ाया। सुनील दत्त जी, एक बार अपनी ग्राम पंचायत और जिला वो भी बता दें सबकी जानकारी के लिए। ग्राम हरसनगला, तहसील मिलक, डिस्ट्रिक्ट रामपुर। तो ये आप पहली बार प्रधानी लड़ रहे थे सुनील दत्त जी? जी, पहली बार। अरे वाह। तो क्या ऐसा आपकी जो अपनी कैंपेनिंग थी उसमें आपने क्या ऐसी बातें रखी गांव वाले के सामने कि उन्होंने आपके साथ जाने का फैसला लिया? मेरा लगभग मैं लोगों के साथ 1 ईयर से लगा हुआ हूँ, तो मेरा यही कोशिश रहती है किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उनके साथ जाना, उनकी समस्या को देखना, मतलब उनकी सेवा में पीछे नहीं हटता हूँ किसी तरह से भी। इससे अच्छा। ज़्यादा योगदान मिलता है लोगों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिषेक द्विवेदी जी। अभिषेक द्विवेदी जी, आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्कार सर। नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, और आप लोग कैसे हैं? सभी को नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन आपका अभिषेक जी। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि कैसा आपका सफर रहा, क्या अपना थोड़ा परिचय देते हुए जरा उसके बारे में बताइए। जी, हम लोग जो है, हालांकि हमारे परिवार के लोग कभी 40 साल पहले, 35 साल पहले प्रधान होते थे हमारे बाबा जी। अच्छा। पर करीब 35 साल से हम लोगों का परिवार बाहर ही रहा और कोई चुनाव में किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं निभाई। लेकिन हर बार लोग, मुझे जब चुनाव आता था तो मुझे लोग कहते थे कि आप प्रधानी का चुनाव लड़िए, अच्छा। हम आपके साथ हैं। हाँ। पर मैं ही मना कर देता था कि मुझे अपना सामाजिक काम करना है, गांव में नहीं रहना है, गांव में नहीं फंसना है। लेकिन गांव के लोग इस बार बोले, नहीं, आपको लड़ना ही है और आप केवल पर्चा दाखिल कर दीजिए। तो हमारे यहाँ महिला सीट थी, तो हमारे छोटे भाई की पत्नी को लड़ाया हमने, पर सारा काम मैं ही देख रहा हूँ। और अब गांव के लोग बहुत खुश हैं, मतलब बहुत ज्यादा हमने प्रचार भी नहीं किया।
मुझे तो घर बैठ के लोगों ने प्रमाण पत्र दे दिया, ये कह लीजिए आप। तो क्या अभिषेक जी इसका क्या कारण था, किस तरह से आप लोगों के साथ जुड़े थे शुरू से, या क्या इसका क्या कारण था इसका? देखिए, लोगों के साथ भाव के रूप में हम लोग हमेशा जुड़े रहे, और जब जब गांव के लोगों को जरूरत पड़ी है तब हम लोगों ने हमेशा मदद किया है। किसी के साथ मतलब पक्ष बन के नहीं कि एक पक्ष के साथ काम किया हो, सभी के साथ हम मिलकर हमेशा काम करते रहे। और जब जब गांव के फैसले की जरूरत पड़ी है तो लोगों ने हमारी बात हमेशा मानी, हम प्रधान रहे हो या ना रहे हो। और यही कारण रहा कि इस बार हमारे बिना पैसे के, बिना खर्चे के लोगों ने हमको वैसे प्रधान बना दिया। आज भी गांव सारा हमारी बात मानता है। एक बार कह देते हैं, गांव के लोग काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं कि भैया आप बताइए, हम सारे काम करेंगे, और किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है गांव में। बहुत बढ़िया। आपसी सद्भाव इस तरह से अगर बना रहे तो गांव में वाकई बहुत सी दिक्कतें हैं जो अपने आप सुलझ जाएंगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सारे मामले लगभग जो है हमारे आपस में बैठ के हम सुलझा देते हैं, कोई पुलिस अदालत की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी। प्रदीप लेकिन कुमार जी, गांव के लोग ये चाहते हैं कि गांव का विकास हो, चूंकि हमारा गांव जो है पिछड़ा बहुत है। हम लोग भी पढ़ लिख के बाहर चले गए, शहरों में चले गए, तो गांव के लोग जो भी पढ़ते लिखते हैं वो सारे शहर चले जाते हैं। हाँ, काम करने वाले लोग गांव में बचते नहीं है। तो ये वो गांव की पिछड़ापन दूर नहीं हो पाता है। जी जी, वो पिछड़ापन फिर दूर नहीं हो पाता है। वो पिछड़ापन दूर नहीं हो पाता। जहाँ 50 साल पहले थे आज भी वहीं खड़े हैं। सही बात है। इस पर कैसे काम हो कि गांव में बहुत सारे लोग बाहर काम करने जाते हैं, उनका पलायन रुके और लोगों के साथ काम करें, लोगों को रोजगार यहाँ मिले, ताकि गांव के लोग गांव में बने रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। हमारा मॉडल गांव का जो हमारा विलेज मैनिफेस्टो है, जी उसमें जी एक हमारा मुद्दा, बहुत ही अहम मुद्दा 25 मुद्दों में है पलायन को रोकना। जी जी और एक और उसमें जो एक और तथ्य है वो ये है कि पलायन, एक तो है कि आप उस पलायन को रोक सकते हैं जो भी होने वाला है। जी जी दूसरा है जो पलायन हो चुका है वो जी जी, जमीनी तौर पे गांव से भले ही दूर हो, लेकिन मन से वो गांव से दूर नहीं है। ठीक बात है। तो उन लोगों को जोड़ के हम गांव की समृद्धि के लिए कैसे एक ला सकते हैं, उस पर भी हमारी एक कार्यशाली है। मैं अभी आगे धीरे उस पर बात करूंगा, पर आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। इस बात को हम रखेंगे, इसको हम नोट कर लेते हैं, इस पर हम आएंगे, वापस आएंगे इस पर। जी जी, प्रदीप कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रदीप कुमार जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। सुरेंद्र सिंह पटेल जी, सुरेंद्र सिंह पटेल जी, सत्यम जी, सत्यम, सत्यम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुरेंद्र सिंह पटेल जी, सुरेंद्र सिंह पटेल जी, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आई सर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। जी सुरेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं आपके? सुरेंद्र जी, आप बोलिए, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? प्रदीप कुमार जी, आपका वीडियो मैं अब देख पा रहा हूँ। जी सर जी। हाँ, प्रदीप कुमार जी, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे और आपका कैसा सफर है यहाँ तक का, उसके बारे में थोड़ी उस बात पे रोशनी डालिए। जी सर, मैं सर डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद के तहसील शिकोवा से हूँ। इसमें अराव ब्लॉक पड़ता है मेरा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में। मैंने बीटेक, एमबीए, एमटेक किया हुआ है ग्रेटर नोएडा से। और मैं सर प्राइवेट जॉब कर रहा था, प्रोडक्शन मैनेजर था मैं। 2012 से मैं देख रहा था मेरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। तो फिर मैंने 2012 के बाद स्विच कर दिया, जॉब छोड़ दिया और यहाँ पर अपना थोड़ा खेती बाड़ी देखी।
और उसके बाद में मैं 2014 से इधर लगा हुआ था। फिर मैं 2015 में पापा जी को मैंने इलेक्शन में प्रधानी लड़ाया। उसके बाद 15 में पापा जी चुनाव जीते। उसके बाद अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि अब आप चाहिए, पापा जी बुजुर्ग हो गए हैं। तो फिर अभी 2021 के चुनाव में मैं मैदान में आया, तो 278 वोट से मैं जीता यहाँ पे सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी सर। तो प्रदीप जी, आपने बीटेक किया, आपने एमटेक किया, आपने एमबीए किया, आप एक प्राइवेट जॉब में भी चल रहे थे। जी सर। आमतौर से ये बड़ी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल हो जाती है। जी सर। जी सर। आप बड़े शहर में रहे, अच्छा पैसा भी मिल रहा है, तो गांव की तरफ वापस आने की इंस्पिरेशन क्या थी, क्या था जिससे आपको मन हुआ कि नहीं अब ये सब छोड़ के वापस चलना चाहिए? सर मेरा मेन मोटो था कि गांव में बहुत पिछड़ापन है, लोग गांव छोड़ छोड़ के बाहर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, बट गांव में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है। सर मैं एनिमल हस्बेंड्री से इंक्यूबेटेड हूँ और मैंने एनिमल हस्बेंड्री में काम किया है, और एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक में मैं बहुत अच्छा काम जानता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा गाँव एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ ऑर्गेनिक के साथ मैं जोड़ के अपना एफपीओ बना के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़ना चाहता हूँ। और इसके लिए मेरे अभी कम से कम 40 से 45 लोग जुड़ चुके हैं, जो अपना बिजनेस खड़ा कर चुके हैं यहाँ पर, मेरे यहाँ अच्छा। पर। जी सर। और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर आदरणीय गिरिराज सिंह जी, संजीव बालियान जी से मुझे कई बार अवार्ड मिल चुके हैं सर यहाँ के लिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी। जी सर। तो प्रदीप जी, ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि आप खुद एक तो बड़े एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट वाले हैं, जी और सर। उद्यमिता की जो एक बात आप अपने गांव में स्थापित कर रहे हैं कि ये भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है। जी सर। आमतौर से लोग खेती को खेती के व्यापार के रूप से नहीं देखते हैं। जी बिल्कुल बस सर। बहुत ही जो पारंपरिक खेती चली आ रही है कि आपने उपज उगाई और आपने वो बेच दी, जी। और उसके बीच में जो एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है वैल्यू एड सर्विसेज की, जी पैकेज बिल्कुल सर। की, वो सब जो है काफी हद तक वो नहीं लोग कैप्चर करते हैं। तो जी। आप जैसे लोग जो बाहर का एक्सपोजर लेकर आ रहे हैं, जो बाहर देख रहे हैं कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, जी और सर। वो अपॉर्चुनिटी हमारे गांव में, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ लोग अपॉर्चुनिटी देख नहीं पा रहे हैं, वरना जी। हमारे गांव में बहुत पोटेंशियल है। जी सर। और हमारे गांव में पोटेंशियल सिर्फ सोशल डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए भी है। करेक्ट सर। और हम लोग का जो अभी विवेक सर भी इस पे रोशनी डालेंगे, हम लोग की जो आपस में मीटिंग होती है तो हम लोग इस पे बहुत चर्चा करते हैं कि अभी जी। क्या होता है कि जो गांव की आमदनी है वो शहर में खर्च हो जाती है, जी सर। जी सर। तो विलेज इकोनॉमी नहीं बन पाती है। करेक्ट सर। जब पैसा एक विलेज में उगने लगेगा और विलेज में खपने लगेगा तो एक विलेज इकोनॉमी बनना शुरू होगी, तो वहां बिल्कुल पे सर। ऑटोमेटिकली अपने नए व्यापार बनना शुरू होंगे, मार्केटें लगनी शुरू होंगी, तो एक पूरा बहुत बड़ा बदलाव एक छोटी सी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के रूप में हो सकता है, और उसमें जी आप जो सर। काम कर रहे हैं ये बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो इसके लिए प्रदीप जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और थैंक यू सर। इस चीज के लिए मैं आपको खासा मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि हम अक्सर जो हमारी एक हिंदुस्तान में एक माइंडसेट रहा है कि हम नौकरी करें, तो जी। नौकरी करना और नौकरी बनाना, जी। जब हम इस मानसिकता पे आएंगे तो ना जी। सिर्फ हमारा आर्थिक बहुत अच्छा हमको एक जंप मिलेगा, बल्कि लोगों के लिए सामाजिक विकास के रूप के लिए भी बहुत अच्छा एक ये उपाय है। तो ये बहुत अच्छा है प्रदीप जी, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपसे बात हो पाएगी? आप सुन पा रहे हैं हमें? सुरेंद्र जी तक लगता है आवाज नहीं जा रही है। सचिन, रिजवान खान साहब। जी सर। रिजवान जी, आप म्यूट पे हैं। हाँ, जी सर, थैंक यू सर। क्या हाल है रिजवान जी? नमस्कार सर। नमस्कार, आप कैसे सभी हैं? तरफ से सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहीं जा रहे थे, हम लोगों ने आपको रोक लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तलाक पे हूँ, आपका मीटिंग आया तो हमने खड़ा कर दिया गाड़ी, है ना, इस जरूर तो 10 नहीं, मिनट रोक आपने के काम करेंगे। इतनी इज्जत अफजाई की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रिजवान जी, थोड़ा बताइए अपना, बताइए कहाँ से, क्या बैकग्राउंड है, कैसे? जी सर, ठीक है, हमारे इधर सब बढ़िया है। अगली बार जो 10 साल से प्रधान थे, कोई काम कोई विकास नहीं किए थे, तो अच्छा। इसीलिए गांव ने अपनी बार चुना है कि मतलब विकास करने के लिए ऐसा कुछ नौजवान छोकरा जोड़े कि मतलब जो गांव का विकास कर सके। तो सर ये गांव अच्छा। वाले जो हम लोग को चॉइस किए हैं, बहुत अच्छे से चॉइस किए।
और बहुत मोहब्बत से काम भी करवा रहे हैं गांव का। अभी तो हमारा शपथ भी नहीं हुआ सर, अभी शपथ भी नहीं हुआ है। और आप लोग की आशीर्वाद और सपोर्ट है कि काम तो बहुत जोरों शोर में चालू है, चक्रोड का और सब चक्रोड निर्माण का भी काम चालू है और बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी तो शपथ नहीं हुआ, शपथ होने के बाद क्या होगा, आप लोग का सहारा जब रहेगा हाँ। साथ में रिजवान रहेंगे। जी, एक बार सबकी जानकारी के लिए एक बार अपना डिस्ट्रिक्ट और ग्राम पंचायत बता दीजिए। जी सर। एक बार सबकी जानकारी के लिए अपना ग्राम पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए। जी सर, सिद्धार्थ नगर बनवापुर ब्लॉक है, ग्राम शाहपारा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी रिजवान जी, सबसे आपके अंदर क्या ऐसी चीज थी जो सबको बड़ी अपील करी कि नहीं, अब की रिजवान जी को हमको मौका देना चाहिए? किस तरह से आपने लोगों से बात की, कैसे किया, बताइए कुछ। सर पहले तो आदमी जो है दिल देखता है, हमदर्दी देखता है कि किसके दिल में कितनी हमदर्द है। बिल्कुल। इतने के लिए तो काफी लोग पैसे खर्चे करते हैं, कुछ लोग भागते दौड़ते हैं, लेकिन गांव की सेवा करोगे, संस्कार करोगे, सुख दुख में काम आओगे तो गांव आपको हमेशा चुनेगा सर। बिल्कुल अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती ना करें जो किसी को बुरा लगे। अगर बिल्कुल। कोई कह रहा है तो सर सर ऐसा गांव का मामला ऐसा है सर कि जितना आप बर्दाश्त करोगे उतना ही फल पाओगे आप। गांव का विकास करना अपना काम है, अपना धर्म है वही चीज। बिल्कुल किसी को बिल्कुल। किसी को दुख देने से पहले अपना खुद सोच लो कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ ना हो। विकास करने का मतलब ऐसा है कि आपको सपोर्ट चाहिए। आप अच्छे बिल्कुल। काम करोगे तो आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। जब आप 10 साल विकास नहीं करोगे, 5 साल विकास नहीं करोगे तो जनता एक ही मर्तबा चुनता है, बार बार नहीं। सही बात है, सही बात है। काम तो अच्छा किया हमने, हाँ। इसीलिए जनता चुनता है। यही चीज कह रहा है कि आप अगर 5 साल अच्छा काम कर दिए, जैसे आपने 20 साल से लोगों का सेवा करते चले आए आप, और इसी तरीके से अगर आपको हटा नहीं सकता है। तो रिजवान जी, आपके परिवार में पहले कोई प्रधान वगैरह रहा है? नहीं नहीं सर, ये हमारे बाप दादा जो थे, जो आज ठीक। 40 साल के पहले प्रधान थे। अच्छा 40 अच्छा। साल के बाद कोई प्रधान नहीं था, तो लोगों ने चुना कि रिजवान भाई आप खड़े हो जाइए फिलहाल के लिए, क्योंकि हाँ। आपको खड़ा करके गांव का कुछ विकास कर सकते। तो इसके लिए सबने मुझे चुना, अच्छे से चुना, बहुत हाँ। मोहब्बत से चुना। और काम भी हमने जारी कर दिया। जिस दिन प्रधानी जीत के आया सर, उसी के दूसरे दिन से हमारा काम जारी हो गया है। अरे चक्रोट का, नलिया का है, खरंजी का है, पूरा हाँ। काम चालू। कोई जरूरी नहीं कि बजट आएगा तो ही काम करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अभी विवेक सर बताएंगे भी कि कई बार बिना बजट के भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पंचायती राज का जो अधिनियम है वो आप लोगों को पावर देता है करने की, और बहुत सारे ऐसे मौके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोच बहुत जरूरी है कि हम हर चीज के लिए बजट पे डिपेंड नहीं है। बिल्कुल हमारी नहीं। लोगों के साथ मिलके भी बहुत सारा काम किया जा सकता है, जिसपे किसी और के निर्भर होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी सोच है ये आपकी। सर पहली बात तो प्रधानी में खड़ा होने के लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा जरूरी चाहिए। बिल्कुल आज के डेट में लोग ये चुन रहे हैं कि सीधा साधा। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सीधा साधा है, इसी को खड़ा कर दिया जाए, माल वो कमाएगा, मजा हम मारेंगे। हाँ। ये ऐसा नहीं है। ऐसा है कि अगर पढ़ा लिखा रहे, थोड़ा शिक्षित रहे उसके अंदर, वो समझे कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो जब अपने बारे में इतना सोच सकता है कि मैं अच्छे से अच्छा रहूं, तो गांव के बारे में भी सोचेगा सर कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो सही बात आप जैसा हम जैसा सोच रखेंगे वैसी जनता मुझे। है। बिल्कुल। तो इसीलिए हमने ठान लिया इस चीज को कि हाँ। गांव में जो चीज कभी नहीं हुआ था, हाँ। जैसे बंजर है काफी दिन से पड़ा था, 50 साल, 80 साल, 40 साल जो भी हो, अभी हाँ। इस चीज को लेके चल, नेकपाल के साथ साथ उसका नपवाई हो रहा है, काम भी है। जितने नरेगे में जितने गरीब गुर्बत थे सबको काम पे लगा दिया सर। सर और आप लोग का तो सपोर्ट हो गया है, समझ लो प्रधानी जीत गया, आप लोग का सपोर्ट भी हो गया है। अच्छे से अच्छा काम करेंगे गांव को, जी गांव को बिल्कुल अच्छा। रिजवान जी, इसमें हमारा मॉडल गांव की तरफ से हम आपके साथ बैठ के हम बाकायदा आपकी पंचायत में क्या क्या काम हो सकता है उसका प्लान बनाने में आपको मदद करेंगे। उसका बजट कहाँ से आप ले सकते हैं, उसका पैसा कहाँ से आएगा, किससे बात करनी है, हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे। पूरा आपके साथ हम काम करेंगे, जिससे आपकी जो आपका नेतृत्व है
मतलब लोगों के लिए फक्र लोगों को चुन के लोगों ने एकदम सही काम किया है, तो ये अच्छी बात है और इसमें हम लोग बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। बिल्कुल सर, आपका सपोर्ट है और विकास करने का तो बहुत शौकीन ही हूँ मैं, कि मैं जैसा अपना अच्छा फैसिलिटी चाहता हूँ वैसा मैं अपने गांव का, अपनी जनता का फैसिलिटी चाहता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और इस खुशहाली का मजा ही इसी में है कि हर आदमी खुश हो। जी जी सर, अगर जनता खुश रहेगा तो मुझे भी खुश रखेगा। कोई जरूरी नहीं कि मैं खुश रहूं और जनता कचरे के डब्बे में रहे। मुझे कचरे के डब्बे से निकालना उसको बाहर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसलिए बिल्कुल गांव के लिए सर, गांव के लिए, गांव की सेवा के लिए, सरकार के लिए मैंने एक इनोवा फ्री कर दिया गांव के लिए। दर दवा के लिए फ्री कर दिया है, कोई टेंशन नहीं है। किसी को तकलीफ है, आप गाड़ी लो, लेके जाके दर दवा कराओ। जहाँ 10,000 फैसिलिटी देता हूँ सर। जो दर दवा का पैसा होता है, जहाँ 10,000 लगता है वहाँ 5,000 का फैसिलिटी मैं देता हूँ। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। मैं जीत के आया, मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज की कि कम से कम 20 से 25 लड़कियों की, उसमें भी मैंने 5,000 का बजट देने की कोशिश किया। और सबका मैं बजट भी दिया, 5,000 रुपया हर घर आई जिसके जिसके घर में बच्चों की शादी है। अब इसीलिए गांव को अटेंड करना पड़ता है सर, कि गांव को अगर सुविधा नहीं दोगे, गांव को कोई फैसिलिटी नहीं दोगे, तो अगली बार जनता आपको चुनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, और पहले सबसे अच्छी बात है कि आप किसी के काम आ गए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सर, जिंदगी में क्या है सर, अगर मुझे ऊपर वाला ने दी तो एक दूसरे को भी खुश करने के लिए सोचो आप। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जब खा के बैठ जाओगे तो जनता 5 साल के बाद उठा के गड्ढे में फेंक देगा। हम्म। तो पहले जनता के बारे में सोचो, उसके बाद अपने बारे में सोचो। भगवान के पास में कोई कमी नहीं है। बस प्रधानी अगर मैंने खड़ा हुआ तो गांव के गरीब और गुर्बत के लिए मैंने खड़ा हुआ कि इनकी तकलीफ को कैसे दूर किया जाए। आज बिल्कुल 5 साल रह के मैं कोई मेहनत कर दूंगा गरीब के साथ, तो यही गरीब मुझे एक दिन लाठी बना के खड़ा कर देगा। सही बात है। बिल्कुल तो इसलिए बिल्कुल। सर मेरा काम है जनता का सेवा करना। लोगों के बीच में अगर कोई दुख दर्द है तो उसमें मिल बांट के दोनों तरफ से, किसी को तकलीफ ऐसा ना हो और किसी को ऐसा आपत्ति ना हो कि मुझे तकलीफ होता है इस चीज पे। जो तकलीफ, जिसको तकलीफ होता है वो आके प्रधान के घर बैठे कि प्रधान जी मुझे इस चीज की तकलीफ है, अगर आज नहीं हो सकता 1 हफ्ते बाद आपकी तकलीफ हम दूर कर देंगे जरूर। अगर पैसे की मामला है, सपोर्ट की मामला है, तो मैं बिल्कुल इस चीज के लिए मैं पहले भागता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जनता जहाँ खुश रहेगा वहाँ हम खुश बिल्कुल हैं। हमको हम्म। कोई चीज की तकलीफ नहीं है सर। बस आप लोग की सहारा चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि बेहतर से बेहतर मैं विकास करूं अपने गांव का, अच्छे से अच्छा सुंदर मुंदर गांव करें। और ऐसा कोई तकलीफ ना आए कि मतलब बारिश में कहीं कीचड़ होता है, कहीं कुछ होता है। मैं अच्छे से अच्छा विकास करना चाहता हूँ सर। नहीं आप नहीं लोग के बिल्कुल, साथ और रिजवान जी हम लोग एक एक आपको सिर्फ क्या कर सकते हैं ये नहीं बताएंगे, हम ये भी बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। जी एकदम सर। संवैधानिक तरीके से, एकदम सही तरीके से आप हर वो चीज की जानकारी हमसे पा पाएंगे कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जी और सर। बिल्कुल हम लोग इसको करेंगे। Redmi Note 9 के डिवाइस पे कौन साहब हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को एक बार। जी हेलो जी सर। एक बार अपना परिचय देके थोड़ा अपना विवरण दें सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं प्रभारी से बात कर रहा हूँ सर, ब्लॉक दुधौली से बात कर रहा हूँ, प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, जी बिल्कुल। कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। थोड़ा अपना बताएं कैसा रहा यहाँ तक का सफर अभी? यहाँ तक का सफर बहुत ही बेहद मतलब सर कष्टदायक रहा। बहुत मुश्किल से मैं इस पर आया सर, और मेरे परिवार में मतलब पहला बंदा था मैं जो खड़ा हुआ। मुझे अच्छा पहली बार में कामयाबी मिली। मैंने MA करा है राजनीति शास्त्र से 2013 में, अच्छा। और मेरा उद्देश्य यही है गरीब की मदद करूँ। तो ये मेरा मतलब पिछले पंचवर्षीय से मतलब मेरा यही मतलब उद्देश्य रहा है मेरा। गरीब को मतलब सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो गरीब अब है उसका। तो प्रशांत जी आपने MA की पढ़ाई करी तो आपने शहर में नौकरी करने का नहीं सोचा, गांव वापसी का कैसे ख्याल आ गया? एक्चुअली सर मेरे पिताजी जो है यूपी में रिटायर थे, तो मतलब वो मेरे भैया हैं बड़े, वो मर्चेंट नेवी में थे, मैं घर पे मतलब अकेला था। मैंने पढ़ाई करी और खेती बाड़ी देखी, और मतलब गांव के विकास के बारे में मैंने सोचा। जो भी परेशानी पड़ती थी गांव वालों को, मतलब मैंने उनको परेशानी मदद की है। इसलिए गांव वालों ने कहा मुझसे, प्रशांत तुम खड़े हो यार, तुमने मतलब काफ़ी मदद की है लोगों की 10 साल से। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं देखता हूँ आप लोग चाहते हो तो मुझे उन लोगों ने मतलब जिताया।
तो आप आपके परिवार से आपने बताया कि आप पहले व्यक्ति हैं जो प्रधानी के चुनाव में खड़ा हुए। तो जी जी, आप मेरा बताइए। परिवार बहुत बड़ा है। मेरे मतलब अपना परिवार में करीब 35 से 40 लोग हैं। अच्छा, और हाँ, तो मतलब ये बताइए कि जब आपने पहली बार अपने घर में ये चर्चा करी प्रधानी के बारे में, तो जी जी, कैसा रिएक्शन मिला आपको? रिएक्शन ठीक रहा। मेरी यहाँ जानते हैं सबके, मतलब इसका सिंपल सा स्वभाव है, ना लड़ाई झगड़ा, मतलब हर किसी की मदद करना। मतलब मैं वैसे भी किसी को काम को बोलता था, कोई भी व्यक्ति तो मैं उसके साथ जाता था, हर दुख में परेशानी में साथ देता था। तो उसने सब लोगों ने यही कहा, प्रशांत तुम ही खड़े हो। तो घर वालों ने यही कहा, मतलब कि चलो प्रशांत, तुमको लोग कह रहे हैं तुम ही खड़े हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आपको घर से अच्छा समर्थन मिला? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मिला। अच्छा, और आपके मैंने मॉडल मतलब ये देखी योजना, तो मैंने चलो उस पर मैंने ज्वाइन हुआ। मैंने सोचा आपकी मतलब कोई नई नई जानकारी देंगे, आप हमारे गांव को मॉडल बनाएंगे। तो मैं ज्वाइन हुआ, कॉल आई थी आपकी तरफ से, मतलब ये मीटिंग है, तो मैंने टाइम निकाल के आपकी मीटिंग ज्वाइन करी। नहीं, और हमारा प्रशांत जी, हमारा संस्था का पर्पस ही यही है, हमारा जी उद्देश्य जी ये है कि हम गांव को आदर्श गांव कैसे बना सकते हैं, एक मॉडल गांव कैसे बना सकते हैं। जी जी और उसके लिए हर तरह से जो भी जानकारी है, जो भी सुविधाएं हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम, देखिए अभी 58,000 प्रधान चुन के आए हैं उत्तर प्रदेश के, जी जी लेकिन हम कुछ ही लोगों से बात कर रहे हैं जिनसे हमें पता है कि उनकी भी सोच विकास की है। जी जी और हमारा आज आप लोग के साथ आपका समय इस्तेमाल करना, हम ऐसे अच्छे लोगों को लेकर आपके सामने आए हैं कि आपको हम सही जानकारी दे पाए, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम 8-10 लोग भी अगर काम कर गए तो हम पूरे देश के लिए एक मॉडल बन जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोच है आपकी। हाँ, और यही हमारी कोशिश है कि, और आप लोग से हम लोग को बात करके जो हम लोग को अनुभव हुआ वो ये हुआ कि हम जो विकास की बात करना चाह रहे हैं वो आप लोग समझेंगे, और आप लोग खुद उस मानसिकता के हैं, तो आप लोग जी उसके जमीन पे भी उतारेंगे और लोगों के लिए भी एक भलाई का काम हो जाएगा। तो जी इसीलिए हम यहाँ पे जुड़े हैं, और इसी बात पे मैं विवेक सर आपसे आग्रह करूंगा, हीरालाल आप जी है। सबको संबोधित करें, और पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशन है उसके महत्व के साथ साथ जो हमारे यहाँ साथ प्रधान जुड़े हुए हैं इनकी भूमिका पे थोड़ी सी रोशनी डालें, और इनको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हम लोग दें कि हमारे समर्थन के साथ साथ इनको जो संवैधानिक पावर मिली है और जिम्मेदारियां दोनों ही मिली हैं, उसका ये कैसे अच्छा बैलेंस बना के एक मॉडल गांव के निर्माण में अपने गांव को आगे ले जा सकते हो। विवेक सर प्लीज। हीरालाल सर भी आ गए, अगर आप कहो तो पहले उनका। अच्छा, हीरालाल सर आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ। एक चीज ये बताइए, कितने लोग हैं प्रधान जी लोग? सर 8 लोग हैं। है? 8 लोग हैं सर। और हम लोग कितने? नहीं, 8 लोग कहाँ, मैं देख रहा था कम ही लोग हैं। अभी अभी करंटली 6 लोग एक्टिव हैं सर, 2 शायद ड्रॉप ऑफ हो गए हैं। हाँ, तो पहले ये बात कर ले, फिर बाद में 10 मिनट हम बात पहले समझाएं तो इनको क्या करना, कैसे करना, सबसे बात होगी। हाँ, विवेक सर आप कंटिन्यू करें प्लीज। पहले कहा तो लोकतंत्र की सबसे प्राथमिक इकाई, इसके आधार पर विवेक सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आप सर अब कैसे आ रही है? हाँ सर अब ठीक है जी। सबसे पहले मैं लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई के मुखिया, हमारे जिनके आधार पे पूरे देश की रूपरेखा तय होती है, हमारे आदरणीय प्रधान जी गण, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई कि वो इस लोकतंत्र के मंदिर में चुन के आए हैं, क्योंकि ये हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश ऊपर से नहीं बनता है, नीचे से बनता है। जैसा हमारा नीचे का आधार होगा वैसा ही हमारा मकान बनेगा। बुनियाद टेढ़ी होगी तो मकान भी टेढ़ा बनेगा, बुनियाद सीधी होगी तो मकान भी सीधा बनेगा।
लेकिन ये माना जाता है कि अगर कोई मकान बनाने जा रहा है या खड़ंजा नाली आवास बनाने जा रहा है, तो ये देखा जाता है कि अगर कोई आर्किटेक्ट मिल जाए, कोई इंजीनियर मिल जाए, तो उसको सही दिशा दे सकता है, बता सकता है कि ये इतनी चौड़ाई का बनाइए या ऐसे बनाइए, यहाँ पे बाथरूम बनाइए। बस हमारा भी इतना ही सा काम है कि हम एक अपनी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी के तौर पर हम केवल अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं, ताकि हम अपने साथियों को, क्योंकि हम सब भी ग्रामीण परिवेश से ही निकल के यहाँ तक का सफ़र तय किया है, और उस सफ़र में हम आपको एक आर्किटेक्ट के तौर पर जो मदद हो सके, दोनों तौर पे, एक तो सौंदर्यीकरण की बात हो सकती है, एक सौंदर्यीकरण होता है कि जब पंचायत है तो पंचायत के कुछ नियम और कानून भी हैं, क्योंकि पंचायत में प्रधान बनने के बाद बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर हम कहीं गलत हो जाते हैं, गलत अनजाने में हो जाते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती, तो कोई तकनीकी दिक्कतें, चाहे वो हम रिकॉर्ड मेंटेन करने में दिक्कतें आती हैं, उसके मामला क्या होता है कि 5 साल के बाद में या 5 साल के भीतर हमारे बहुत सारे साथियों को बहुत तकलीफ का सामना भी करना पड़ता। मॉडल गांव का जो उद्देश्य है हम सबका, वो यही है कि हम आपको मॉडल गांव बनाने में, मॉडल गांव का सबसे बड़ा बात यही होता है कि सबसे पहले ऐसा गांव जहां पर कोई विवाद ना हो, एक ऐसा गांव जहां पर FIR ना हो, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट तैयार हो, एक ऐसा गांव जहां पर लोग गांव में रह के सोचे कि हमें बॉम्बे दिल्ली में जो जिंदगी काट रहे थे, जहन्नुम में हम जिंदगी काट रहे थे, हम अपने गांव में जन्नत में आ गए। एक ये इन्वायरमेंट जो, और इसके अलावा की जो चीजें हैं, तो उन और साथ साथ में जब हम पंचायत का कोई मीटिंग या चीजें करें, क्योंकि सरकारी विभाग जुड़ा हुआ है पंचायती राज, तो उसका नियम और कानून भी है, और जिसकी जानकारी प्रधान जी लोगों को नहीं हो पाती, और उसके कारण क्या होता है कि हमारे प्रधान जी लोगों की ठगाई होती है। मैं बहुत साफ शब्दों में कहूँ, क्योंकि मैं पूरे यूपी के 75 जनपद में मैंने प्रशिक्षण दिया है, तो मेरा बहुत तारकम 75 जिलों से रहता है, और चाहे वो आप हमारे रिजवान साहब का सिद्धार्थनगर हो, चाहे नौगढ़, वो अब वही सिद्धार्थनगर है। तो मुद्दा यही है कि हमारा मॉडल गांव का जो उद्देश्य है कि हम तकनीकी रूप से दक्ष करें, हम व्यवहारिक रूप से दक्ष करें, और हम एक नैतिक रूप से भी दक्ष करें, क्योंकि सब कुछ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन नैतिकता दूर होती चली जाए। और ये बात मैं सौरभ यहाँ से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, जब तक पंचायत में श्रमदान था, 1989 में जवाहर रोजगार योजना आई, पहली बार डायरेक्ट पंचायत को मिला था। 1989 से पहले जब तक श्रमदान था, तब तक जो, जैसा अभिषेक द्विवेदी बोल रहे थे कि 30 साल पहले उनके पिताजी, 40 साल पहले जो उनका परिवार, उसके बाद में वो शहर में माइग्रेट हो गए, कि मतलब उस परिवार का जो उस समय जो कहते हैं कि जब श्रमदान था पंचायत में, जब तक श्रमदान रहेगा, जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा, जब तक श्रमदान रहेगा, जब श्रम होगा, श्रमदान होगा, तो निश्चित तौर से वहां पर मान होगा, वही मान होगा। और शायद वही कारण है कि अभिषेक द्विवेदी की 40 साल पुरानी जो उनकी पृष्ठभूमि उनके परिवार की थी, वो आज भी केंद्रित है। लोग आज भी चाहते हैं कि अभिषेक भैया हमारे गांव के प्रधान बने या उनके परिवार से कोई बने। बहुत सिंपल सी बात है। और जब लोगों ने श्रमदान छोड़ के केवल पैसे की बात की, नाली, खड़ंजा, आवास, बुरा मत मानिएगा इस बात को, क्योंकि मैं 22 साल से पंचायत को, यूपी को देख रहा हूँ। मैंने देखा है मैक्सिमम लोग नाली, खड़ंजा, आवास, मकान, इसी को विकास समझते हैं। और 5 साल आने के बाद में क्या होता है कि लोग, क्योंकि आप कभी कितना भी नाली बना दो, वो कभी अंगद की कहते हनुमान की पूंछ की तरह कभी खत्म नहीं हो सकती। आप कितने भी आवास बना दो, वो कभी भी आवास की पूर्ति, मतलब उनके बच्चे हो जाएंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे, आप पूर्ति। मैं ये नहीं कहता कि ये वो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि विकास का सही पैमाना तब होगा। ये मेरा अपना विचार है। मैंने भी अपना देश में काम किया, हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में मैंने पंचायतों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने देखा, चाहे आपने पुंसारी के बारे में, अभी हमारा मॉडल गांव में मतलब जो काम हुआ है गुजरात में, जो हमारे पटेल जी हैं, हिमांशु पटेल, जिनका नाम पूरे वर्ल्ड में है,
उनका गांव देखने में विदेश से लाखों लोग आते हैं, मतलब पूरे गांव को रॉयल्टी मिलती है लाखों रुपए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने केवल अपने गांव में काम किया। उन्होंने काम कहाँ से स्टार्ट किया, मैं थोड़ा सा उस पर बिंदु में, क्योंकि आज हम बात मॉडल गांव की बात कर रहे हैं, बाकी तकनीकी बातें भी हम आगे बताते रहेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि गांव में एक भी बच्चा, रिजवान साहब, स्कूल से बच ना पाए। कोई ऐसा ना हो बच्चा जो स्कूल से वंचित रह जाए। ये काम फ्री में हो सकता है, ये श्रमदान है। इसमें वार्ड के मेंबर और हमारे मुखिया का जिम्मेदारी बनता है एक भी, क्योंकि शिक्षा, आप तालीम से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं। यहाँ तक हदीस में मेंशन है इस बात को, अगर तालीम हासिल करना है तो चीन जा। इसका मतलब उस जमाने में चीन कितना बुरा माना जाता होगा। आप कल्पना करिए कि तालीम हासिल करना है तो चीन जा, तो इसका मतलब है कि तालीम से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं। आज रिजवान साहब अपनी समझ बना सकते हैं, आज अभिषेक हमारे द्विवेदी साहब आज शहर से आके अपने गांव को दिशा दे सकते हैं। अगर आज सुनील दत्त अपने गांव को दिशा दे सकते हैं, या इंजीनियर प्रदीप कुमार जो एमटेक हैं, आप देखिए वो जो फोटो अभी उनका जो आ रहा है, पीछे क्या लिखा है? पीछे लिखा है ग्रामीण पुस्तकालय। अब कमाल की, मतलब मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि ग्रामीण पुस्तकालय भवन। तो कहने का तात्पर्य है कि तालीम शिक्षा पे फोकस करिए, सबसे पहले फोकस करिए, एक बच्चा ना बचे। दूसरी बात, आंगनबाड़ी पे फोकस करिए, क्योंकि गांव के जितने गरीब लोग हैं, देखिए विकास में तो मिस्टर गांधी ने भी एक बात कहा था कि गांव का अगर विकास देखना है तो सबसे अंतिम आदमी जो गांव का सबसे गरीब आदमी है उसको देख लीजिए। अगर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, उसको अगर सुख सुविधा मिल गया तो समझ लेना गांव का विकास हो गया। वरना बीच के लोग बीच में ही रह जाता है, नीचे तक किसी ना किसी कारण से रह जाता है। तीसरी बात कि आंगनबाड़ी में क्या होगा कि जो कुपोषण होगा, अगर हमारे गांव में एक भी कुपोषित बच्चा नहीं होगा तो जो नई जनरेशन तैयार होगी, वो जो जनरेशन होगी, आप मान के चलिए कि वो हमारी स्वस्थ जनरेशन होगी। और आंगनबाड़ी में उन बच्चों को कहते हैं प्ले ग्रुप बोला जाता है आंगनबाड़ी को। तो प्ले ग्रुप में अगर बच्चा तैयार हो गया तो स्कूल के प्रति उसका भाव बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सकता है। तो शिक्षा, आंगनबाड़ी। तीसरा जो है आपका, जो आपने बात कही, मतलब स्वास्थ्य, वैक्सीनेशन, टीकाकरण बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक बच्चे का वैक्सीनेशन होना चाहिए। जो भी, मतलब जो छोटे बच्चों के होते हैं, एक भी बच्चा हमारा वंचित ना रह जाए। हमारे प्रधान जी मासिक तौर पे जब ग्राम पंचायत की बैठक करें, जैसे केरला में होती है, तो प्रधान जी चेक करते हैं कि एक भी बताओ, पूरा कोई परिवार का बच्चा रह गया जो जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ, एएनएम बताओ। एक भी बच्चा बताओ, हेडमास्टर साहब, क्या कोई गांव का बच्चा स्कूल से वंचित रह गया? एक भी बच्चा बताओ, क्या आंगनबाड़ी सेंटर पे उन बच्चे को कुपोषण का सामान मिल रहा, नहीं मिल रहा? मुझे लगता है ये श्रमदान की मैं बात, इसीलिए श्रमदान की बात कर रहा हूँ कि ऐसे मुद्दे हैं। और चौथा मुद्दा बात है जो हमारे भैया ने बोला कि पलायन बहुत बड़ा इशू गांव में इस समय, माइग्रेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आप दर्द भी देखिए, बॉम्बे से बेचारे गए, आपने लॉकडाउन में देखा किस बदहाली में बेचारे वापस आए। गांव ही सहारा था। कोई भी गांव जो है वो, कोई गांव में, पता है कि कोई क्यों जाता है गांव छोड़ के? उसके दो कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है कि जब अगर गांव में एम्प्लॉयमेंट अगर सही तरीके से अगर लोगों को मिल जाए, तो ऐसी बात नहीं, गांव में शिक्षा मिल जाए, गांव में अगर रोजगार मिल जाए, तो स्वाभाविक है बहुत लोग जिन्होंने जो एक बार शहर जाते हैं और जो किनारे सो जाते हैं, रात में ट्रक आके मार के चला जाता है। आप कई बार तो ऐसा होता है, महिलाएं सोचती रहते हैं कि मेरा आदमी आएगा, मेरा आदमी आएगा, और 2-2, 3-3 साल तक अगर आप देखते हैं तो बेचारा वो लौट के नहीं आता है। मालूम चलता है वो ऐसे ही लावारिस लाश में कहीं खो जाता है। तो वो पलायन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये बात भी सच है, हमारे जो भारत के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, आप उनका किताब पढ़िए, उन्होंने इस बात को कहा है कि देश का विकास तभी हो पाएगा जब हमारे गांव से पलायन रुकेगा। उन्होंने बहुत ज्यादा इस बात को जोर दिया था। तो पलायन के लिए मैं आपको एक, जब हम आगे बात करेंगे दूसरी कि कैसे हम स्कीम बना सकते हैं, कैसे हम प्लान बना सकते हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, मॉडल गांव के तौर पे अगर आप वो प्लान, डेवलपमेंट प्लान जो हम आपका बनाएंगे आपके साथ मिलके, आपका माइग्रेशन, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका मैं खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कम हो सकता है। और जिस दिन
माइग्रेशन कम होगा प्रदीप बाबू। जैसे आप माइग्रेट होके वापस आए हो, आप भी एमटेक छोड़ के, नौकरी छोड़ के वापस आप आए हो, और जिस दिन आपके गांव के लोगों को रोजगार देगा, तो मुझे लगता है कि प्रधान से एमएलए और एमएलए से सांसद तक का सफर बहुत आसानी से, मैं ये बात दोनों बातें कहता हूँ, क्योंकि जब आप समाज के लिए करते हैं, समाज में आपको देता है, समाज आपको मानता था तभी आपको लड़वा के चुनाव और आपको आज प्रधान बनाए। तो ये जो हैं डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डेवलपमेंट प्लान आपका ठीक बन गया, तो आपका ये भी प्रायोरिटी होना चाहिए कि सबसे पहले गांव में अगर हमें पैसा खर्च करना है, ये तो फ्री वाला श्रमदान की बात कर दी, उसमें पैसा नहीं लगना है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो प्लान क्या बनना चाहिए। सबसे पहले क्या लिंक रोड बनाना चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट के रास्ते खुले, या हमें क्या बनाना चाहिए, वो हम लोग जब ग्राम डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। अब तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, उसमें हम नाली, खड़ंजा, आवास, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है रिजवान साहब आपके यहाँ, प्रदीप आपके यहाँ, और हमारे अभिषेक द्विवेदी जी आपके यहाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गांव में पानी का प्रॉब्लम है। सिद्धार्थनगर में जो पानी है, आप चाहे उसका बाजार से होते हुए आप चले जाइए, आपका बर्दी वाला जो पूरा ये सारा आप चले जाइए, पूरा सिद्धार्थनगर आप जानते हैं बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है। पानी, एक जमाना ये था कि नौगढ़ में बरसात जब बाढ़ आती थी, जब बरसाती समय पे, तो कभी कभी मुख्यालय भी कट जाया करता था, क्योंकि मैंने उस जमाने में मैं गया हूँ, मैंने देखा है, मुझे याद है उस बात का। तो मेरा तात्पर्य यही है कि हमारा इसके लिए हम कैसे प्लानिंग करें। तो इसमें मैं शुद्ध पेयजल पे बहुत आपसे चाहूँगा, क्योंकि जीवन पानी के बगैर संभव नहीं है। तो उस शुद्ध पानी के लिए आप कैसे अपने गांव में पानी की टंकी लगा सकते हैं, वो हम बताएंगे आपको, सबसे पहले लगेगी, वो तरीका बताएंगे। और अगर आपने शुद्ध पानी पिला दिया, तो आपके गांव में बीमारी 80% कम हो जाएगी। जब बीमारी 80% कम हो जाएगी, तो स्वाभाविक बात है कि गांव में स्वास्थ्य लोगों का जो पैसा जो बीमारी में डॉक्टर साहब के पास खत्म होता है। आपने देखा होगा, अगर एक गांव का औसत निकाल लीजिए, ये मेरा नहीं है, ये यूनिसेफ ने रिसर्च किया कि औसतन 60,000 रुपया एक परिवार में साल भर में खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता है, क्योंकि कभी 1 रुपया की पैरासीटामोल लाते हैं और वो 1-1 रुपया करके पता नहीं कितना रुपया, तो 60,000 का औसत माना है। अगर आपके गांव में रिजवान साहब अगर 500 परिवार हैं, तो आप मान के चलिए कि 5-5-25 यानी कि हमको 50,000 मान लो, 25 यानी कि 2.5 करोड़ रुपया एक साल में आपके गांव से निकल जा रहा है। इतना विकास का पैसा नहीं मिलता पंचायत में आपको, लेकिन 2.5 करोड़ रुपया आपका निकल के जा रहा है। और वही 2.5 करोड़ रुपया 12 महीने से अगर हम कहते हैं कि ये तो 1 साल का हो गया, अगर हम 5 साल का ले लें, तो 2.5 पंजे मतलब कि लगभग जाके 12.5 करोड़ रुपया हमारा 1 साल में या 5 साल में निकलता है। अब 2.5 करोड़ तो खाली 1 साल में आपके गांव का है। अगर आपके सिद्धार्थनगर में अगर 1000 ग्राम पंचायत हैं, तो आप मान लीजिए कि 12,000 करोड़ रुपया जाता है डॉक्टर साहब। इसीलिए डॉक्टर राय, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर जो 1-2 साल पहले जिनके पास खाली पैजामा पहन के वो डॉक्टरी शुरू किए थे, आज 5 साल में 5 स्टार होटल बना लिया उन्होंने, अस्पताल को नर्सिंग होम बना के रख दिया। पैसा किसका है? पैसा सोसाइटी गांव का है। अगर यही हम शुद्ध पानी पिलाते तो 80% बीमारी बचती। तो क्या होता है कि हमारे गांव के लोगों का पैसा बनता, तो उस पैसे से वो क्या करते, अच्छी तालीम हासिल करते, अपने बच्चों को अच्छे खाना पीना देते, अच्छा रहन सहन होता और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट होता। यही है मॉडल कि जहाँ पर अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट और जीने की तरीका बदले। तो ये हम आपको बताएंगे इसमें। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको चाहे राज्य वित्त का पैसा हो, चाहे 15वां वित्त का पैसा हो, चाहे मनरेगा का पैसा हो, वो सारा पैसा आपकी ग्राम सभा के माध्यम से खत्म होगा। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, तो ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, ये बहुत कहना आसान है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते इसको। रिजवान साहब 12,000 लगभग 12,000 मुकदमे हाई कोर्ट में चल रहे हैं। केवल ग्राम सभा लोगों ने, प्रधानों ने गलत तरीके से उसको कागज बनाए, और 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद लोगों ने RTI लगाई और वो डॉक्यूमेंट लेके, अभी देखिए GPDP पे भी सुना है कि एक हाई कोर्ट में रिट दायर हो गया है। तो कहने का मतलब कि ऐसा ना हो कि हम जो काम करने गए और हम तकनीकी रूप से कहीं फंस जाएं। तो मेरा यही मानना है और ये मॉडल गांव का मानना है कि हम आपको फंसने नहीं देंगे।
हम आपको कानून की इतनी जानकारी देंगे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की कि सुप्रीम कोर्ट भी आपको सजा, मतलब उसको भी लगे कि नहीं इनके साथ अन्याय हुआ, इन्होंने गलती नहीं किया। और हमारे प्रधान जी गलत नहीं होते हैं। आप बताइए ना, आप अभी से अपनी इनोवा से इतनी सर्विस दे रहे हैं, अभी तो कोई लेना देना नहीं है, अभी तो आपका शपथ नहीं हुआ। तो आप कल्पना करिए कि ये आपका अंदर कितना मतलब जो लोगों के प्रति भाव है। लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं आपको गलत कहते हैं, लोग फंसा देते हैं जानबूझ के प्रधान लोगों को। ये इसलिए अभिषेक बाबू बोल रहा हूँ कि फंसाने के बाद में फिर यही सेक्रेटरी और यही एडीओ पंचायत, ये लोग क्या करता है, फिर बाद में आपका दोहन करता है। और यही हमारे जो हीरालाल जी जो हैं अभी बताएंगे अपने बारे में, कि हीरालाल सर ने यही सोच के मॉडल गांव को बनाया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, उन्होंने कहा था विवेक हम चाहते हैं कि हमारे प्रधान, क्योंकि वो एज ए कलेक्टर थे बांदा के, उन्होंने बहुत सारे प्रधानों को फंसते हुए, क्योंकि सारे जिला प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष प्रधान डीएम साहब होते हैं, तो उन्होंने कहा यार ऐसे हमारे बहुत सारे प्रधान, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन कागज गलत है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मदद भी नहीं कर सकता। तो क्यों ना हम मॉडल गांव में हम उनको प्रधानों को शुरू से ही वो तकनीकी रूप से दक्ष करें, ताकि उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाना पड़े और उनका दोहन ना हो। मालूम चला जितना रुपया तो आया नहीं, उससे 100 गुना रुपया चला गया। और बात रुपया का नहीं होता है। मान लीजिए आपकी भाई की पत्नी है, प्रधान है, तो खुदा ना खास्ता बेचारी जेल तो हो जाएगी, आप तो जाओगे नहीं जेल, तो कितना कष्ट होगा। और मैं आपको बताऊं, हीरालाल सर ने तो आज से 1.5 साल पहले एक बाराबंकी में ऐसी एक महिला प्रधान थी, उस महिला प्रधान बेचारी फंस गई, 468 लग गया, 468 लग गया, पढ़ लीजिएगा धारा, आजीवन कारावास था। लेकिन हीरालाल सर ने वो केस मुझे भेजा कि विवेक आप जरा इसको देखो, आप पंचायत राज देखते हो। हम लोगों ने स्टडी किया, फिर हीरालाल सर का हमने सहयोग लिया, फिर मिलके हमने उसको बचाया, फिर हमने कोर्ट से केस स्पंज कराया, तब जाके वो महिला को हम बचा पाए, उसको जेल नहीं जाने दी। लेकिन हम चाहते, हम कितना मेहनत कर सकते हैं, वो तो मॉडल गांव आपको मेहनत सपोर्ट करेगा, लेकिन आप अगर पहले ही बार से अगर हमारा ट्रेनिंग का एक एक हिस्सा सीख लेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, अगर आप हमारा 2 दिन का ट्रेनिंग ले लेंगे ना, आपको कोई सुप्रीम कोर्ट तक, आपको डीएम सीडीओ कोई भी हो, वो बोले कुछ भी, लेकिन वो आपको फंसा नहीं पाए। तो आप बताइए कि ये ट्रेनिंग इस तरह का, रिजवान साहब, द्विवेदी जी, सुनील दत्त जी, क्या ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पहले ये बताइए आपका भूख है या नहीं है, तब तो हम आगे बढ़े भी। मालूम चला हम मेहनत भी करें और कहें यार इसका कोई मतलब नहीं है, तो बताने की क्या जरूरत है? रिजवान साहब जरूरत है तो अगर हाथ उठा दीजिए ऊपर, तो हम समझ जाएंगे आवश्यकता है। ओके, थैंक यू सो मच। इससे हमें ये बल मिलता है ना कि हम सही दिशा में। देखिए हम इसमें आपको क्रमशः बताएंगे, सौरभ भाई, हम लोग क्रमशः बताते हैं, क्योंकि एक दिन में एक लिमिटेशन भी होता है, हर आदमी का एक लिमिटेशन होता है। कि आज हमने उनको श्रमदान के बारे में बताया, आज हमने उनको कौन से काम जो श्रम के तौर से जो फ्री हैं, शिक्षा में हर बच्चे का नामांकन, आंगनबाड़ी में हर बच्चे का नामांकन, तीसरा वैक्सीनेशन, हर बच्चे का वैक्सीनेशन, और ग्राम पंचायत की बैठक में प्रधान जी सारे पदाधिकारियों को नोटिस दे, एएनएम को नोटिस दे, हेडमास्टर को नोटिस दे, आप अपने आंगनबाड़ी को नोटिस दे, आप कि सब बताओ हमारे गांव में वैक्सीनेशन क्या है, आज की स्थिति क्या है, कितने बच्चे हैं, कितने कुपोषित हैं, कितने लाल कार्ड वाले बच्चे हैं, उनको क्या मिल रहा है, घी मिला या नहीं मिला, दूध मिला या नहीं मिला। आप देखिए प्रधान जी, आपको वो जो सुकून होगा ना, कहते हैं सुख क्या है, मैंने कहीं पे पढ़ा है, सुख वही है जब एक गूंगे आदमी को मीठा फल खिलाओ और उससे पूछो कि स्वाद कैसा है, वो अंदर से महसूस तो कर लेगा लेकिन व्यक्त नहीं करता, वही सुख है। और हम उसी पंचायत की कामना कर रहे हैं। हम सौरभ जी बस एक चीज हम बता के अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं कि याद रखिएगा, ग्राम सभा का कोरम होता है। आप कोई भी लाभार्थी का चयन करेंगे, आप कोटेदार का चयन करेंगे, तो ग्राम सभा की खुली बैठक में करेंगे। अभी बीच में किसी ने एक, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने पंचायत में पास कर दिया कि कोटेदार का जो चयन है वो एसएसजी के माध्यम से किया, हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया उसको। कि खुली ग्राम सभा में खुली बैठक में तय होगा कि कौन कोटेदार, उसका चयन गांव के लोग तय करेंगे। तो उसमें क्या होता है, उसमें कोरम होता है। जो 12,000 मुकदमे चल रहे हैं, प्रधान जी को पता ही नहीं कोरम क्या है। मैं अगर अभी पूछूं
तो हमारे प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी आप बता सकते हैं कोरम कितना है ग्राम सभा का? 5 साल पंचायत, बुरा मत मानिएगा प्रदीप जी, क्योंकि फिरोजाबाद में मेरे सारे पढ़ाए हुए सेक्रेटरी हैं, मैं गया हूं वहां पर और मैंने ट्रेनिंग भी दिया है। असल में मुद्दा क्या है कि हम चाहते हैं कि देखो मुख्यमंत्री जैसे गांव के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हमारे जो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री जी हैं, गांव के मुखिया प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे प्रधान जी हो, तीनों की बात तभी सेक्रेटरी मानेगा जब आप उससे ज्यादा योग्य होंगे, जब आप उससे ज्यादा तकनीकी रूप से दक्ष होंगे। आपको पता है कि भूमि प्रबंधन समिति की बैठक साल में 3 बार करना अनिवार्य है। आपको, आपके पास धारा 19 में स्पष्ट उल्लेख है कि गांव के प्रधान जी को हर महीना लेखपाल को कागज दिखाना अनिवार्य है। आपने देखा होगा लेखपाल नहीं आता। आप जब कानूनी रूप से नोटिस देंगे ना तो उनके पिताजी भी आएंगे दौड़ के आपके पास, हम वो सिखाएंगे। हम आपको मुख्यमंत्री, गांव का मुख्यमंत्री की जो ताकत है ना, वो ताकत हम आपको देंगे, वो चीज हम आपको, वो एक एक धारा सिस्टम वो बताएंगे। यही मॉडल गांव है, यही हेल्दी लोकतंत्र होगा, यही लोकतंत्र है। और इसका कोरम क्या है, देखिए जैसे प्रदीप जी को नहीं, उनको पता है, उनके फादर रहे, नहीं पता है लोगों को, ग्राम पंचायत का कोरम नहीं पता है लोगों को। तो जो रिकॉर्ड आप बनाएंगे, जो जीपीडीपी में प्रधान जी आप रिजवान साहब जो खर्चा कर रहे हैं, अगर इसका कोरम नहीं किया तो 2 साल के बाद में, आप तो ईमानदारी से कर रहे हैं क्योंकि आपके दिल में भाव है, लेकिन खुद गांव में हर तरह के लोग होते हैं। उसने आरटीआई डाल दिया आपके खिलाफ और आपने देखा कि कोरम तो है ही नहीं, तो क्या करेगा? 2 साल के बाद जितना रुपया खत्म हुआ होगा, करोड़ 2 करोड़ रुपया, वो सब आपकी ऊपर लायबिलिटी हो जाएगी और आप 468 में आजीवन कारावास हो जाएगी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कानून में इसका प्राविधान है और इसलिए मैं दो ही, इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको चीज़ों को लेके। आज आपने सहमति दी है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको, हमें, मुझे नहीं पता आपको क्या है, हमारा यही था, यही हमारा तरीका भी है और हम आगे आपको एक एक चीज़ से लैस कर देंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सुना। थैंक यू सो मच सौरभ जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम अक्सर ये कहते हैं कि जो हमारे नए प्रधान चुन के आए हैं, जानकारी की अभाव की वजह से उनकी सेवा भाव में कमी नहीं आनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोग आपकी सहायता लेते रहते हैं, आपसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी मीटिंग का समय तो समाप्त हो गया है, लेकिन जो हमारा उद्देश्य था आपको जानने का और मॉडल गांव आपके साथ कैसे जुड़ सकता है, हम लोग मिल के कैसे आपके गांव को एक मॉडल गांव बना सकते हैं, उसके बारे में अपनी नियत रखने का। और डॉक्टर हीरालाल सर जो कि एक IAS सर्विंग ऑफिसर हैं, सर बांदा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे जिस समय, उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट का काम किया जिसके लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। वो मॉडल गांव प्रोजेक्ट के ऑनरेरी मेंटोर हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं वो, और सर इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? हीरालाल सर आप सुन पा रहे हैं? सर हीरालाल सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो सर की आवाज तो अभी नहीं आ पा रही है, तो कोई बात नहीं। सौरभ जी, जी सर, एक किसी से ओवरव्यू भी ले लीजिए, कैसा लगा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने को अनम्यूट करके और थोड़ा बताएं कि आपकी किस तरह से सहमति बन रही है। क्या आप लोगों को लगता है कि हम लोग साझेदारी में ये काम कर सकते हैं? आपका जो उद्देश्य है, हमारा जो उद्देश्य है, कितना एक है, कितना अलग है? तो क्या आपकी कुछ हम रिएक्शन, कुछ फीडबैक हम कुछ लेना चाहेंगे आप लोगों से। अभिषेक द्विवेदी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा सर कि चूंकि जानकारी का अभाव रहता है, इस कारण बहुत सारे काम हमारे अधूरे रहते हैं। जैसे आपने एक चीज बताया कि लेखपाल को ये अधिकार होता है कि वो हर महीने ग्राम प्रधान को डॉक्यूमेंट चेक कराए,
तो चूंकि ये जानकारी मुझे खुद भी नहीं थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आप अगर ट्रेनिंग करवाएंगे तो बहुत सारी जानकारी हो जाएगी हमको एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा सर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जैसे हम कोई एप्लीकेशन देते हैं, मान लीजिए ग्राम प्रधान की हैसियत से हमने 1 तारीख को एप्लीकेशन दिया और अभी आज 13 तारीख हो गई, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? जैसे कोटेदार हमारे यहाँ राशन नहीं बांटता गरीबों को, और 1 महीने का बांटता है, 2 महीने का नहीं बांटता, पैसा भी बहुत ज्यादा लेता है। गांव के लोगों की ये मूल समस्या है। हमने इंस्पेक्टर से भी बातचीत किया था और जिला पूर्ति अधिकारी से भी बातचीत किया था कि इस तरह की दिक्कत है हमारे गांव में, लिखित रूप से शिकायत भी किया था, पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। 13-14 दिन हो गए। तो इस तरह के मामलों में हम कैसे निपट सकते हैं सर? बहुत सिंपल है। अभिषेक जी, जी परिशिष्ट 11 में आपको किताब भी पंचायत, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट मतलब मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूँ, इसमें साफ लिखा है ग्राम प्रधान अगर लिख के भेजेगा जी तो उसको जवाब देने के लिए विभाग बाध्य नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग जानते हैं इसका। जी। लेकिन ग्राम पंचायत अगर पूछेगी हाँ तो विभाग 7 दिन के अंदर जवाब देने के लिए बाध्य है। अच्छा। ऐसा ही होगा जैसे लोग कि आप संविधान में विश्वास करते हैं या नहीं करते। जी। अगर आप ग्राम पंचायत की बात का जवाब नहीं देंगे तो संविधान में जो जैसा आप विश्वास नहीं करते वही धाराएं लगेंगी आप। तो ग्राम पंचायत के माध्यम से भेजा जाए सर एप्लीकेशन? पंचायत की बैठक में या ग्राम प्रशासनिक समिति की जो आपकी जो 6 समितियां हैं, जी प्रशासनिक समिति में आता है राशन कोटे वाला, तो अच्छा। आप प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष प्रधान जी होते हैं, ठीक है। आप ग्राम प्रशासनिक समिति की बैठक करिए। उस बैठक में आप बोलिए जो भी आपका प्रॉब्लम है, कोटेदार राशन नहीं बांट रहा, जो भी आप बात करिए, कृपया विभाग बताए कि इसमें क्या मतलब, इस पे मतलब जो भी प्रॉब्लम है ये विभाग इसका कारण या जो बताए विकल्प बताए। जी जाएगा एसडीएम को जाएगा आपको, ठीक है, आपके एसडीएम के पास। जी आप और आप जो प्रधान जी जो चिट्ठी लिखेंगे उस प्रधान जी चिट्ठी में लिखेंगे कि आज ग्राम पंचायत की फला बैठक हुई, इस प्रशासन इस बैठक में ये मुद्दा आया, इस मुद्दे पे सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया, जिसकी सूचना उसके आधार पे एसडीएम साहब इसके बारे में बताएं ये प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या हुआ कि प्रधान जी नहीं पूछ रहे हैं, प्रधान जी मुखिया हैं, वो पूछ रहे हैं जो बैठक हुई उसमें ये पास हुआ है साहब। अब जो बैठक में पास हुआ वो संविधान, वो आर्टिकल 243 की जो ग्राम पंचायत संवैधानिक संस्था है, अगर आप तो संवैधानिक संस्था पूछ रही है तो विभाग जवाब देने में, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, इसमें साफ साफ लिखा है कि संबंधित विभाग ग्राम पंचायत के प्रस्तावों को कृत कार्रवाई से उन्हें 1 सप्ताह के भीतर अवगत कराने की अनिवार्य है। यही बात, ये इसीलिए छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये चीजें जानबूझ के प्रधान लोगों से छुपाई जाती है। जी मॉडल गांव वो सारी सुविधाएं, वो जानकारी आपको ग्रास लेवल तक देगा। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ठीक है सर, थैंक यू सर। और कोई कुछ कहना चाहेगा? सुनील दत्त जी, रिजवान जी, क्या आप लोग का मानना है इस बात पे? प्रदीप जी? जी सर। म्यूट कर लीजिए आप लोग। हाँ जी प्रदीप जी। सर मॉडल गांव से हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। और मैं इस मॉडल से जुड़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो इस तरीके से, जैसे अभी सर आपने पटेल जी का एग्जाम्पल दिया, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे गांव का भी इस तरीके से नाम आए। और मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ इस काम करने के लिए। सर बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से बहुत कुछ कर सकते हैं गाँव के लिए। नहीं बिल्कुल प्रदीप जी, और विवेक सर की नेतृत्व में हम लोग एक डिटेल विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे आपके साथ, आपकी जी सर। गांव की जो समस्याएं हैं उनको नजर में रखते हुए, और जी सर। हर जो उपाय हम सोल्यूशन सजेस्ट करेंगे वो जी। हम सिर्फ सोल्यूशन नहीं सजेस्ट करेंगे, उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, उसका जी सर। कहाँ से आएगा, उसका करने का तरीका क्या है, वो सब जानकारी हम देंगे जी ताकि सर। आपको काम करने में बहुत सहूलियत हो जाए। हम करेक्ट। आपको सर आप प्रदीप जी इतना बताना चाहते हैं, ये जियो है 15वां वित्त का। जी सर। जी। वाईफाई आप अपने गांव में फ्री में लगा सकते हैं, पूरे गांव को फ्री। ओके। आप अपने ओके। गांव में पार्क बना सकते हैं, आप अपने गांव में बच्चों का खेलने के लिए झूले लगा सकते हैं, आप अपने गांव में जिम बना सकते हैं। ओके। लेकिन ये जानकारी आप तक जाती नहीं है। करेक्ट सर। मॉडल गांव ये जो गतिरोध है बीच का, जी।
ये पार करेगा। तो हिमांशु पटेल बनने में आपको 2 मिनट लगेगा, सिंपल सी बात है। सर ट्रेनिंग कब दे रही है बताइए सर। ये तो भाई सौरभ जी जाने, भाई सीईओ वसा भाई हैं। नहीं बिल्कुल अभिषेक जी, अभी पहली ये मुलाकात का पर्पस ही था कि एक अपना जो हमारा लक्ष्य है हम उसको एक मान ले कि हाँ हमारा कॉमन लक्ष्य है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 58,000 लोगों के साथ नहीं बैठ रहे हैं, हम आप लोगों के साथ बैठ रहे हैं। ठीक बात है। क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी वो हमारी वेवलेंथ मैच कर रही है, वो हमारी सोच मैच कर रही है। और अगर हम 8 लोग भी आज हमारे साथ हैं, हम 8 मॉडल भी अगर बना ले गए तो ये हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा कि 1.5 साल के अंदर 8 मॉडल गांव तैयार होना, मतलब हमारे किसी भी स्टेट में, महाराष्ट्र, गुजरात जो इतने अग्रणी स्टेट माने जाते हैं, ये कहीं नहीं हुआ है। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि जैसा विवेक सर ने कहा कि आप लोगों के पास बहुत पावर है, आप लोगों के लिए बहुत सुविधाएं हैं, आप लोगों के माध्यम से जन कल्याण गांव के लोगों का करने के लिए बहुत तरीके हैं, लेकिन आप लोगों तक वो पावर की जानकारी और वो खाली जानकारी का, देखिए आपके पास अच्छी सोच है, आपको ताकत चाहिए, ताकत कहाँ से मिल सकती है, वो संविधान में ऑलरेडी ताकत मिली हुई है आपको। उसका आपको एक जरिया दिखा रहे हैं कि कैसे उस ताकत को आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो जब आपकी सोच अच्छी है, आपके पास ताकत होगी, तो आपका गांव मॉडल गांव क्यों नहीं बनेगा? ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ये हमारे एक मानसिकता बन गई है कि गांव का विकास बहुत बड़ा और कठिन काम होता है, गांव वालों समझते नहीं है, गांव वाले अपनी तरह से जीते हैं। ऐसा नहीं है। आप उनको सरलता से अच्छी बात बताइए, कौन सा गांव वाला नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेगा। बिल्कुल सर। तो ये एक गलत धारणा जानबूझ के बनाई जा रही है कि गांव का विकास करना बहुत कठिन काम है। नहीं है। अच्छी नीयत हो और जानकारी का अभाव अगर नहीं है, देखिए नॉलेज इज पावर, हम लोग वो कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। कभी आपको अगर एग्रीकल्चर में कुछ हेल्प चाहिए तो हमारे साथ अच्छे अच्छे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, मार्केट लिंकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई चेन के हिसाब से। तो जैसा आपके गांव में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम एक्सपर्ट्स को लाके और हम उन दुविधाओं को, उन दिक्कतों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप और हम मिलकर एक साझा विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। तो उसमें हमको भी पता होगा कि अगले 3 महीने में ये करना है, अगले 6 महीने में ये करना है। और एक बार हम लोग ये विलेज डेवलपमेंट प्लान से काम कर गए तो 2 चीजें हैं जिनको कोई नहीं रोक सकता है। एक, आपके गांव को मॉडल गांव बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा, आपके नेतृत्व को कोई चैलेंज दोबारा नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी ने इतने प्रोफेशनल तरीके से, इतने अच्छे प्लान तरीके से आज तक ग्राम विकास के बारे में सोचा नहीं है। और आपने अगर वो शुरुआत कर दी तो फिर ये प्रधानी तो मतलब आपके घर की बात हो जाएगी। फिर तो आप आगे जैसे अपना करियर बढ़ाना चाहेंगे वो वैसे बढ़ेगा। तो जैसा कि सर ने कहा कि आप समाज के लिए करेंगे तो समाज भी आपको वापस देने में चूकेगा नहीं। तो ये हम लोग ये प्लान तरीके से काम करेंगे तो बहुत, और कोई ऐसा कठिन काम नहीं, सही जानकारी के साथ आपके पास तो सारी पावर है जिससे आप लोगों की जिंदगी वाकई बदल सकते हैं। तो इसमें मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों का बड़ा पॉजिटिव फीडबैक लेके, क्योंकि हम लोग हमारा उद्देश्य यही है। हम दिन भर मॉडल गांव चलाते ही इसलिए हैं कि हम अच्छे लोगों के साथ जुड़ के गांव का विकास करें। हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें कोई चीज बेचनी नहीं है, हमें किसी चीज के बारे में कुछ नहीं करना है। हमें बस ये कि हम जितने मॉडल गांव बनाने में मदद कर सकें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ही वही है। तो हम और आप मिलकर अगर हम लोग काम करेंगे तो आपका गांव मॉडल गांव आराम से बन सकता है। दिक्कतें आएंगी पर ठीक है, दिक्कतें नहीं आती तो काम करने का मजा भी नहीं होता है। तो और दिक्कतों का सोल्यूशन कैसे निकालना है उसके लिए हम लोग नहीं। तो हम लोग साथ में प्लानिंग करेंगे, आप लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे, हम लोग यहाँ से मॉनिटरिंग में हेल्प कर देंगे, तो आराम से काम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए आप लोगों के पास जितनी पावर है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उतनी जिम्मेदारी भी है। उससे आपको कैसे बचना है कि आप किसी गलत चीज में ना फंस जाएं जानकारी के अभाव की वजह से, उसके लिए विवेक सर से अच्छा हमारे पास कोई एक्सपर्ट नहीं है। इनकी जो गाइडेंस है, आपने इन्होंने छोटा सा आपसे छोटी सी बात करी है, आप लोग इनके ज्ञान की अहमियत समझ गए होंगे। बहुत ही जमीनी तौर पे डे टू डे पंचायत में ग्राम प्रधान क्या समस्याएं झेलते हैं, सर को वो भी आइडिया है। आप अपनी मतलब मेरा तो अनुभव हो गया है काफी समय से सर के साथ, तो लोग अपनी प्रॉब्लम रखना शुरू करते हैं और ये आगे की बात समझ जाते हैं और वो प्रॉब्लम खत्म होने के पहले इनके पास सोल्यूशन पहुंच जाता है। तो हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो बहुत सरलता से हम लोग मॉडल गांव बना पाएंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब अगली मीटिंग की एक बहुत जल्द आप लोगों से डेट फिक्स करेंगे और वहां पे हम सिस्टमैटिक तरीके से एक विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाने की जो बात कर रहे हैं
हम अगला उस पे काम शुरू करेंगे, और उसमें जो तैयारी करके आप लोगों को आना है हम उसके लिए भी आपको पहले से बता देंगे, ताकि आप अगर मान लीजिए अपने साथ 1-2 लोगों को और जोड़ना चाहें जो आपके टीम के तौर पे आपके नेतृत्व में काम करेंगे, अलग अलग चीज़ों को संभालेंगे, तो उसके लिए हम आपको पहले से जानकारी दे देंगे। और जब हम उस मीटिंग में आएंगे तो हमारी मीटिंगें अब ऐसी होंगी कि हर मीटिंग में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, कि हम कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती रहेगी। तो हम उस सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मेरा मानना है। तो आप सभी लोगों ने अपना समय दिया आज, बहुत बहुत धन्यवाद। हम 1 घंटे के स्लॉट से थोड़ा ऊपर आ गए, लेकिन मुझे आशा है कि आप लोगों को भी इसमें वैल्यू दिखा, आप लोगों को भी लगा कि हाँ बातें ठीक हुई हैं। तो मैं सचिन जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों को वो लेकर आए यहाँ पे, और हमारे बहुत ही कर्मठ साथियों में से हैं सचिन जी। तो सचिन आपको टच में रहेंगे, आपको अगली मीटिंग की डेट बताएंगे, क्या तैयारी करके आना है वो बताएंगे, और हम लोग अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मॉडल गांव बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।